ओके, आगे चलते हैं। आलस्य अलबेलियापन का वीडियो नंबर 2। बाप दादा ने सबका चार्ट चेक किया तो टोटल 50% बच्चे दूसरों को देख स्वयं अलबेले रहते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हमें दूसरों को नहीं देखना है। दूसरों को देखेंगे कि वो नहीं चेकिंग कर रहे हैं, वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ज्ञान ले रहे नहीं ले रहे, किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, हमें उन्हें नहीं देखना है। 50% वैसे बच्चे। कहाँ कहाँ अच्छे बच्चे भी अलबेलेपन में बहुत आते हैं। ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, चलने दो, सभी चलते हैं। बाप दादा को तो हंसी आती है। मतलब हम अपने आप को इतने बहाने दे देते हैं कि नहीं ऐसे तो चले, इतना तो होता ही है। हम सब कुछ बहुत ढीला लेने लगते हैं। हम कोई भी चीज़ को इतना पक्का करके नहीं चलते हैं कि हमें ये नहीं करना है। तो इसी बात पे बाप दादा हमें बता रहे हैं कि क्या अगर एक ने ठोकर खाई तो उसको देखकर आप अलबेलेपन में आकर ठोकर खाते हो? ये समझदारी है? तो इस अलबेलेपन का पश्चाताप बहुत 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 बड़ा है। अभी बड़ी बात नहीं लगती। हाँ चलो, लेकिन बाप दादा सब देखते हैं कि कितने अलबेले होते हैं, कितने औरों को नीचे जाने में फॉलो करते हैं। तो बाप दादा कह रहे कि हम छोटी छोटी चीज़ों को अलबेले हो जाते हैं। कि वो कह रहे हैं अभी तो आप सोच रहे हो कि हाँ ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाप दादा कह रहे हैं कि ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा पश्चाताप होगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई नीचे जा रहा है तो उसको फॉलो नहीं करना है। तो बाप दादा तो बहुत रहम आता है कि पश्चाताप की घड़ियाँ कितनी कठिन होगी। इसलिए अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को इस पुराने वर्ष में मन में विदाई दो। जब थोड़ा उमंग उत्साह आता है, ना तो थोड़े समय के लिए वैराग्य आता है, लेकिन वो अल्पकाल का वैराग्य होता है। इसलिए जो बाप दादा ने मुक्त होने की बातें सुनाई है उसके ऊपर अटेंशन देना है। तो बाबा ने अभी भी यही कहा है कि हमें अलबेलेपन की लहर नहीं लानी है, ना दूसरे को देखना है कि वो किस तरह का पुरुषार्थ कर रहा है, बल्कि जब भी आपको उमंग उत्साह आता है, थोड़ा सा भी वैराग्य आता है, तो वो अल्पकाल का होता है। तो इसलिए बाबा ने मुक्त होने की बातें सुनाई, उसके ऊपर अटेंशन देना है। जितने पुराने होते हैं ना, तो देखा गया है कि पुरानों में अलबेलापन ज़्यादा आता है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें समझ लिया है ज्ञान को, अब हम कर तो रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। तो या तो उन्हें लगता है कि वो पूरी तरह से तैयार है। जो पहले पहले का जोश उमंग होता है वो नहीं होता। पढ़ाई का भी अलबेलापन आ जाता है। सब सुन लिया, समझ लिया। सोचो अगर समझ लिया, सोच लिया तो बाप दादा पढ़ाई पूरी कर देते। जब स्टूडेंट पढ़ चुके तो फिर क्या पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर तो समाप्त कर देना ना। इसलिए इस अलबेलेपन को अच्छी तरह से विदाई दो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो, ब्रह्मा बाप को देखो। अगर कोई ठोकर खाता है तो महारथी का काम है ठोकर से बचना, ना कि खुद फॉलो करना। तो पुराने वर्ष को अच्छी तरह से विदाई दे देंगे ना। तो ये चीज़ें हमें अपने अंदर चेक करनी है कि क्या हम ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए कि हमें सब कुछ आ गया है। हमें किसी को नहीं देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। हमें अपनी लाइफ को आगे देखना है। हमें अपने ही स्वचिंतन में देखना है कि हम कहाँ तक हमारे पुरुषार्थ में बढ़े हैं।